बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। युद्ध पर यूक्रेन का बड़ा दावा है कि 9 मई से पहले युद्ध खत्म करना चाहते हैं पुतिन। रूसी सैनिकों को 9 मई तक युद्ध खत्म करने के आदेश दिए गए हैं। 9 मई को विक्ट्री परेड आयोजित करता है रूस। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर जीत की याद में इस विक्ट्री परेड को आयोजित किया जाता है। महायुद्ध जारी है। यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस की सेना का हमला भी जारी है। खुद को बचाने के लिए यूक्रेन का पलटवार भी जारी है। शायद ही कोई ये बात बता पाए कि आखिर ये महायुद्ध खत्म कब हो। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने महायुद्ध खत्म होने की तारीख का ऐलान कर दिया है। जी हां, पुतिन ने बता दिया है कि कब खत्म होने वाला है महायुद्ध। वो तारीख है 9 मई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि रूस 9 मई तक युद्ध को बंद करना चाहता है। यूक्रेनी सेना के जनरल स्टाफ ने दावा किया है कि रूसी सैनिकों को आदेश दिया गया है कि किसी भी हाल में 9 मई तक युद्ध खत्म हो जाना चाहिए। 9 मई की तारीख रूस के लिए अहम है क्योंकि इसी दिन रूस में नाजी जर्मनी पर जीत का जश्न मनाया जाता है। Более 60 лет военнослужащие батальона почетного караула 154-го 9 मई को रूस में हर साल विक्ट्री परेड का आयोजन होता है। 9 मई वो तारीख है जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन और तत्कालीन सोवियत संघ की ताकत के सामने जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था। जिस समय जर्मनी की सेना सरेंडर की शर्तों पर हस्ताक्षर कर रही थी, तब जर्मनी में 8 मई थी, लेकिन रूस में 9 मई की तारीख लग चुकी थी। इसी वजह से 1945 के बाद रूस में 9 मई को विक्ट्री परेड का आयोजन किया जाने लगा। 1995 से रूस में यह विक्ट्री परेड हर साल आयोजित हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 मई को लेकर रूसी सैनिकों के बीच लगातार प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। पुतिन जर्मनी के खिलाफ 1945 में मिली उस जीत को 2022 में भी जिंदा रखना चाहते हैं। 77 साल पहले मिली जीत के जरिए यूक्रेन में लड़ रहे सैनिकों को संदेश पहुंचाना चाहते हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस की सेना को अब तक बड़ा नुकसान हुआ है। कई टॉप कमांडर और बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए हैं। ऐसे में 9 मई की सुनहरी याद के जरिए सैनिकों के बीच हौसला भरने की भी कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पुतिन के केमिकल वॉर वाले प्लान पर अमेरिका पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आया हुआ है। बाइडेन ने सीक्रेट टाइगर टीम को बना दिया है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है। अमेरिका के टॉप 20 सैन्य अधिकारी इस टीम में हो सकते हैं शामिल। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी, दरअसल पुतिन का जो केमिकल वॉर का ऐलान था, उस प्लान पर अमेरिका पूरी तरह से अलर्ट हो रखा है। और जो बाइडेन है, उन्होंने सीक्रेट टाइगर टीम का गठन इसीलिए किया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, अमेरिका के टॉप 20 सैन्य अधिकारी इस टीम में। यूक्रेन में तबाही जारी है। एक के बाद एक शहर खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को उम्मीद थी कि दिन बीतने के साथ साथ रूस के हमले की धार और रफ्तार धीमी होती जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। बल्कि पुतिन की सेना कभी हाइपरसोनिक मिसाइल तो कभी रॉकेट से बड़ी तबाही मचा रही है। हालांकि इन सब के बावजूद रूस निर्णायक जीत से अभी दूर ही है।
शायद इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन कभी परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी दे रहे हैं, तो कभी उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो केमिकल वॉर की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन यूक्रेन के कुछ शहरों में केमिकल हमले या फिर जैविक हथियारों के इस्तेमाल का आदेश दे सकते हैं। पुतिन के हर कदम पर बाइडेन की नजर है। इसी आशंका को देखते हुए बाइडेन ने टाइगर को पुतिन के पीछे लगा दिया है। जी हां, टाइगर। बाइडेन ने रूस के हर एक्शन पर नजर रखने के लिए जो सीक्रेट टीम बनाई है उसका नाम टाइगर रखा है। इस टीम को यह पता लगाने का काम सौंपा है कि अगर पुतिन रासायनिक, जैविक या परमाणु हथियारों का उपयोग करने का फैसला करते हैं तो अमेरिका को क्या कदम उठाने चाहिए। इस टीम में अमेरिकी सेना के टॉप 20 अधिकारियों को शामिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये टीम हर हफ्ते में 3 बार बैठक करती है। यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड सहित अन्य नेटो देशों से ये टीम लगातार खुफिया इनपुट के आधार पर रूसी सेना की कार्रवाई पर नजर रख रही है। टीम इस बात पर भी नजर रख रही है कि क्या रूस मोल्दोवा और जॉर्जिया सहित पड़ोसी देशों में युद्ध का विस्तार कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो यूरोपीय देशों को शरणार्थियों की समस्या के लिए कैसे तैयार किया जाए। रूसी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में सेना के धीमी रफ्तार से आगे बढ़ने और सैनिकों और टॉप कमांडर्स के लगातार मारे जाने से काफी बेचैन हैं। ऐसे में अमेरिकी सेनेटर्स का मानना है कि पुतिन 4 काम कर सकते हैं। पहला, राजनयिक समझौता करने की कोशिश करना। दूसरा, यूक्रेन के शहरों पर हमले और बमबारी तेज करना। तीसरा, पश्चिम पर साइबर हमले की कोशिश। और चौथा, दबाव कम करने और दुनिया को धमकाने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। वैसे जो बाइडेन ये बात भी कह चुके हैं कि अगर पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर या केमिकल वॉर के अपने प्लान को एक्टिव किया तो उसका जवाब यूक्रेन नहीं बल्कि अमेरिका और बाकी नेटो देश देंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.